नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी का भी आपका पेपर फिनिश हुआ है जस्ट, है ना। और सबसे पहले हमारे ऑनलाइन चैनल पे इस पेपर का रिव्यू लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। और जो अभी हमारे पास जो सेट है वो सेट ए है। ठीक है, सेट ए है हमारे पास। और देखते हैं यहाँ पर इस पेपर का वैल्यूएशन करते हैं और आप लोग अपने आंसर्स वगैरह चेक करिएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, कल जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी, है ना, तो उस ऑनलाइन क्लास के जितने भी हमारे एमसीक्यूज वगैरह थे, वो यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह आपको देखने को मिले होंगे, बैठे भी थे, है ना। चलो बिना देरी से सबसे पहले पेपर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है? मैच द करेक्ट पेयर। ठीक है, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? मैच द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर पहले वाले का क्या हो जाएगा? देखो, पहला वाला क्या दिख रखा है? साइंटिफिक साइंटिफिक मैनेजमेंट दिख रखा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पहले वाले का यूज इन फैक्ट्री। फिर जो दूसरा वाला देखे रखा है हमारे पास, दूसरा बोला कस्टमर्स, सॉरी, कस्टमाइज एंड ट्रेडिशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए सोशल इन्वायरमेंट। तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला बोला है मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है वो क्या है? तो मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखने को मिला था, तो उसका सही आंसर रहेगा इंटांजिबल फोर्स। इंटांजिबल फोर्स। फिर नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या दिया है आपके पास में? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कल जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी वहां पर एक क्वेश्चन बताया भी था इससे रिलेटेड वाला, ठीक है, जो कि पेपर में देखने को भी मिला है विद्यार्थियों को। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का हो जाएगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फिर क्या बोला है? पांचवें नंबर पे बोला है स्टाफिंग। तो जो स्टाफिंग है वो जाहिर सी बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। छठे नंबर पे क्या बोला है? डिविडेंड डिसीजन। तो भैया ये जो डिविडेंड डिसीजंस वगैरह होते हैं ये कौन लेगा? तो ये रहेगा आपके लिए फाइनेंस मैनेजर रहेगा, है ना, ये वाला ठीक, तीसरे नंबर पे। फिर लास्ट देख लो सातवें नंबर पे, तो सातवें नंबर पे क्या बोला है? कंट्रोलिंग बोला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोलिंग का? टेक करेक्टिव एक्शंस। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी? जोड़ी थी, है ना। तो आशा करते हैं आप सभी ने ये चीज तो अच्छी करके आए होंगे। अब अगला जो है आपके पास में क्या दे रखा है? एमसीक्यूज वगैरह दे के रखे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू लगा लेते हैं सबसे पहले। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने टाइप के थे? तो ये तो सभी बच्चों ने 101% सही करा होगा, तो 3 था इसका सही आंसर। फिर नंबर ऑफ प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्यूल, तो कल ये क्वेश्चन भी बताया था आप लोगों को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 प्रिंसिपल थे। इनमें से क्या है जो कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है? कल ये क्वेश्चन भी एक एमसीक्यूज में कल आपको करवाया था हमने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटेड पास बाय द गवर्नमेंट। ये जो था ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, या फिर लीगल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो। फिर क्या है कि प्लानिंग इनमें से कौन सी टाइप की क्या है? एक्टिविटी है। तो भैया ये इसका सही आंसर रहेगा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं रिलेट कर ही नहीं उससे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, पढ़ाया था, 1986 का था, जो कि संशोधन हो गया, है ना, उसमें कितना हो गया था? 19 हो गया था। फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसके द्वारा दिए गए थे, तो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के सही नंबर हो गए। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या बोला है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन से टाइप का सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल। फिर क्या बोला है? ह्यूमर, है ना, अफवाहें कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फैलाई जाती है? तो इसका सही आंसर था इनफॉर्मल। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? अनौपचारिक। फिर प्लानिंग का, प्लानिंग की जो प्रोसेस उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका था पहले का स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, है ना, कि गोल निर्धारित करना सबसे पहला। फिर कंप्यूटर की जगह पर टाइपराइटर वगैरह नहीं, टाइपराइटर की जगह पर क्या आ गया? कंप्यूटर वगैरह आ गया। तो कौन से टाइप का इन्वायरमेंट हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा। इजी इजी से बैठे इस बार तो एमसीक्यूज वगैरह, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे करे होंगे। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, किससे रिलेटेड था? सुपरवाइजर रहेंगे या सुपरवाइजर ही रहेगा, है ना, दोनों में से कुछ भी लिखते हो तो सही जाना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड टाइम किसकी स्टडी करेगा? तो टाइम स्टडी की स्टडी करेगा। ठीक है, अब पहला वाला देखो क्या बोला है ट्रू फॉल्स में, कि जो भी आपके रिटर्न आर दी, सॉरी, रूल्स आर रिटर्न इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो फॉल्स रहेगा। फिर रिक्रूटमेंट का एक पॉजिटिव है, तो बिल्कुल हाँ पॉजिटिव, सिलेक्शन नेगेटिव बोली जाती है। फिर डायरेक्टिंग का एलिमेंट सुपरवाइजिंग है, तो बिल्कुल हाँ है।
फिर कंट्रोलिंग इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला है वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स से रिलेटेड है, तो बिल्कुल है ना, इससे एक फॉर्मूला चलता है, कौन सा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर राइट्स को बता, तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा आपके लिए, है ना। 4 क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब जल्दी से देख लेते हैं बचे हुए 2 क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन जो बच रहा है। देखो सबसे पहला क्या बोला है कि प्रोडक्ट विच आर परचेज बाय अल्टीमेट यूजर टू सेटिस्फाई नीड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही वाला कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर इन चीजों को खरीदता है, सेटिस्फाई होता है, उसी को हमने क्या बोला है यहाँ पर, सेटिस्फाई करती है अपनी वांट्स को। फिर बोला है फ्री सैंपल, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म सेल्स प्रमोशन वगैरह उसमें आता है ये, है ना, इसका ध्यान रखना आंसर वगैरह। फिर ओनर्स फंड और बोरिंग फंड दोनों मिला के क्या बनाता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बताता है, किसी भी कंपनी की पूंजी निर्माण के ऊपर काम करता है। फिर बोला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो सुनवाई है ना, जो सुनवाई है वो कितने मूल्यों तक होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 लाख तक। फिर जो पहला स्टेप है किसका, कंट्रोलिंग का पहला स्टेप, तो वो क्या रहेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का रहेगा, परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये रहेगा सही आंसर। फिर अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसको मान सम्मान पहचान रिकॉग्निशन चाहिए, तो कौन से टाइप का मोटिवेशन हो जाएगा, तो ये नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस रहेगा। और हाँ एक चीज और ध्यान में रखना, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन तो है ही है साथ में ये, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति का आंसर कोई और प्रेडिक्ट कर रहा है, तो इसमें स्टीम नीड भी आ सकता है। स्टीम नीड है ना, जो मैस्लोस का हायरार्की नीड आपको पढ़ाया था ना, तो उसमें जो चौथा वाला था उसमें स्टीम नीड के अंदर ये चीज आपको देखने को मिली थी, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है इसका आंसर, स्टीम नीड भी हो सकता है। फिर लास्ट वाला, कितने टाइप के होते हैं कंज्यूमर शिकायत के उपभोक्ता के स्तर, तो यहाँ पर कितना रहेगा आंसर 3, और 3 कौन कौन से थे आपको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट था, है ना, स्टेट था, और लास्ट वाला नेशनल, तो 3 टाइप के होते थे। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो कि विंग्स के जो बच्चे हैं, मतलब विंग्स क्लासेस की जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस ली थी, उन बच्चों ने कल जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो बताए गए थे उन्होंने जो याद करेंगे, तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ये बताया गया था कल जाते जाते, ये बताए थे हम लोगों ने, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बैठे हुए थे, है ना, यहाँ से ये बैठा हुआ है, एग्जैक्टली जो चीज हमने प्रेडिक्ट करी थी, है ना, जो भी हमने ऑफलाइन क्लास में जो प्रेडिक्ट करा था, जो पेपर हमने प्रेडिक्ट करा था, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, है ना, इंटरनल सोर्स की बात करी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी थी, ब्रांडिंग वाला क्वेश्चन था वो देखा था। तो अल्टीमेटली देखो भैया, यहाँ पर क्या है कि जो ऑफलाइन क्लासेस जिन बच्चों ने ली थी विंग्स में, उनका पेपर तो डेफिनेटली अच्छा गया होगा, और आशा करते जो बाकी बच्चे हैं उनका भी पेपर अच्छा गया होगा। तो ऐसे ही बस चैनल के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।